अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम जो है वो एक जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि जो इस वक्त करंट हैपनिंग सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो बिल्कुल मतलब है एकदम, क्योंकि कै मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अमूर चला रहे हैं इस टाइम, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अज़खुर नोटिस लिया और ये था सहाफ़ियों के हकूक़ से मुतल्लिक़। और सहाफ़ियों का मामला जो है वो एक आपके सब के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसमें जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती रही है, और पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ और उसके साथ साथ जो सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्तन फ़वक्तन आर्डर भी पास होते रहे हैं। तो 184(3) के दायरे इख्तियार के साथ सहाफ़ियों को भी इंटरटेन किया जाता रहा माजी में, इवन के 2018 में चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने भी ऐसा किया। लेकिन अब मामला ये है कि जज के दायरे इख्तियार के ऊपर कि क्या आया सुप्रीम कोर्ट का कोई जज चीफ जस्टिस के बग़ैर नोटिस ले सकता है, यानी अज़खुर नोटिस ले सकता है, क्योंकि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद नहीं है। और माजी में सुप्रीम कोर्ट में ये रिवायत चलती रही है कि अज़खुर नोटिस लिए जाते रहे, तो जो भी जज अज़खुर नोटिस लेता वो मामला जो है वो वापस भेज देता चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस जो है वो उस पर बेंच बनाते। तो अभी भी शायद बेंच की तश्कील का जो है वही मामला हमें सामने नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, क्योंकि समोटो के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है और ख़ासकर जजेस के अंदर एक डिबेट जो है वो चलती रही है। और हमें हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ये इख्तलाफ जो है वो नज़र आता रहा कि कुछ उसकी अज़खुर नोटिस की, यानी कि चीफ जस्टिस के बल्कि अज़खुर नोटिस लेने के भी दायरा इख्तियार पे जो है वो बातें होती रहीं। तो ऐसे हालात में क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई और जज जो है वो अज़खुर नोटिस ले सकता है या नहीं? तो इसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, और उनके सामने जो ज़ेर बहस होगा वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो लिया हुआ 20 अगस्त को अज़खुर नोटिस है, जो उन्होंने सहाफ़ियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ को सिक्योर करने के लिए सहाफ़ियों की ही दरख्वास्त के ऊपर लिया। अगरचे तकनीकी बुनियादों पर यह है कि वो दरख्वास्त बाकायदा दायर नहीं की गई थी, और काजी फैज़ ईसा ने दरख्वास्त गुज़ारों को और उन जर्नलिस्टों को जो सहाफ़ियों को मुल्क में दरपेश जो मीडिया के ऊपर जो कदगनें लगाई जा रही हैं, ये जो हालात हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा से दरख्वास्त की थी। तो काजी फैज़ ईसा ने नोटिस लेके तकरीबन तमाम जो सेक्रेटरीज़ हैं इंफॉर्मेशन के ख़ासकर, और सेक्रेटरीज़ हो गए दूसरे जो वज़ीर दाखिला, फिर CCTV फुटेज उन्होंने जो है वो तलब की है। इस्लामाबाद की भी जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं उनकी भी डिटेल मांगी है। उसके साथ साथ मीडिया को जो इश्तिहारात जारी किए जाते हैं उनकी भी जो है वो डिटेल मांगी है, क्योंकि एक दफ़ा जब ये हुकूमत नहीं आई उस वक्त भी सहाफ़ियों के साथ यही सलूक किया जा रहा था। और दरअसल ये मसला जो है वो अगरचे सुप्रीम कोर्ट तकनीकी बुनियादों पर इस मामले की अब समाअत कर रही है, हम मज़ीद कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर देखा जाए हकीकी तौर के ऊपर तो ये मामला जो है वो सहाफ़ियों से ही जुड़ा हुआ है। आजकल जो टॉक ऑफ द टाउन है वो यही है कि हुकूमत की जानिब से मीडिया अथॉरिटी को कैम्प करने की कोशिश की जा रही है, जिसको तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर रही हैं। और इसी वजह से शायद जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी PFUJ और दीगर जो ख़ासकर प्रिंट मीडिया की भी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन हो गई, इस तरीके से ऑल न्यूज़पेपर एसोसिएशन जो उनकी बनी हुई हैं, उन सब को जो है वो तलब किया है 26 अगस्त को। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 23 अगस्त को लार्जर बेंच बना दिया है, और कहना तो ये पड़ रहा है कि हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो की जानिब से जो जारी की गई 5 रुकनी लार्जर बेंच जो बनाया गया, जो काज लिस्ट जारी की गई, उसमें जो टाइटल है वो रीओपन लिखा हुआ है। अब रीओपन मीन कि यस री ऑर्डर मतलब है, अब एक आर्डर काजी फैज़ ईसा साहब और बलूचिस्तान से दोनों जजेस का ताल्लुक़ रखते हैं, और हमें फ़ख्र भी है कि बलूचिस्तान वालों ने लाज रखी है। अब देखते हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच बना हुआ है, और इस वक्त हकीकत भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट में सियासत चल रही है। तो देखते हैं अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फेंक दी है कि आए जी फिर बैठें अज़खुर नोटिस की जो है वो डिफ़ाइन करें। लेकिन इन्होंने अभी उस अज़खुर नोटिस के दायरे इख्तियार को जो अब 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इसको सुनेगा,
उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया और उनके साथ दूसरे जो अभी नए जज आए हैं, पहले चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे जमाल खान मंदूखेल, उनको शामिल किया गया है और उनको भी शामिल नहीं किया गया। यानी ये दो जज थे जिन्होंने 20 अगस्त को आज को नोटिस लिया था सहाफ़ियों के हकूक़ के और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनको अब बेंच में शामिल नहीं किया गया। तो अब देखना ये है कि आया सुप्रीम कोर्ट उस आज को नोटिस जिसके ऊपर खुद जजेज़ भी जो हैं वो इसके ऊपर तकसीम है, लेकिन 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, अगर आज को नोटिस की तशरीह करनी है तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट को जो है वो फुल कोर्ट भी शायद ना लगानी पड़े कि फुल बेंच जिसे हम कहते हैं कि तमाम जजेस, क्योंकि ये खुद चीफ जस्टिस के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ है और ऑलरेडी चीफ जस्टिस के दायरा इख्तियार पे जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी में और जजेस के अंदर और वकला तंजीमों में ये चलती रही हैं कि चीफ जस्टिस के पास भी ये बेंच बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इख्तियार पे बात हो रही है। आप देखते हैं कि जीत किस की होती है कि वो जो तरीक़ की सही सीमत खड़े होते हैं वो जीतते हैं, या वो जो है वो जो इसको काउंटर कर रहे हैं वक्ती तौर के ऊपर वो जीतते हैं। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी समाअत होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। थैंक यू।